है। आपको उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो वाक़या मालूम होगा कि खुतबा दे रहे हैं महर के मसले में। वो ये कह रहे हैं कि महर को किसी तरह से जो है एक हद मुतय्यन की जाए। उम्मत इस्लाम की एक बुढ़िया खड़ी होती है, एक बूढ़ी माँ खड़ी होती है और वो कहती है, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम में औरतों के सिलसिले में ये बयान फरमाया है कि अगर तुमने उन्हें पहाड़ के बराबर भी सोना दिया है तो उससे मत लो तुम। तो पहाड़ बराबर सोना अगर मर्द देना चाहता है और अल्लाह कहता है अगर तुमने दिया है, तो आप कौन होते हैं कुरान करीम की इस छूट पर और हुर्रियत के ऊपर पाबंदी लगाने वाले और महर को मुतय्यन करने वाले और महर की एक कम से कम हद मुतय्यन करने वाले। अमीरुल मोमिनीन ने क्या कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि नबी की उम्मत की एक बुढ़िया ने उमर को हिलाक होने से बचा लिया है। इस तरह से हमारे इस्लाम का तरीका रहा है। तो मैंने अर्ज किया, हमने उन कलमों को, हमने उन होठों को, उन जुबानों को बोसे दिए हैं जिन्होंने हमारी खताएं बतलाई हैं, और दुनिया के सामने हम खुली हुई किताब की तरह आज भी ये दावत देते हैं और क़यामत तक देते रहेंगे कि दुनिया के लोगों, अगर हमारी इस्लाह तुम्हें करनी है तो रब के कुरान से करो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से करो। झूठे इल्जामात, झूठे बुहतानात आज जो अहले हदीसों के ऊपर, या शुरू से ही मैं बताऊंगा इसकी तारीख, शुरू से अहले हदीसों के ऊपर कुछ ऐसे शरपसंद लोगों ने इन इल्जामात लगा लगा करके इनको दबाने की कोशिश की है, और उसके असबाब, उसके वजूहात क्या रहे हैं वो मैं बताऊंगा। ताअस्सुब, हठधर्मी, बदजुबानी, खयानत, खुर्द-बुर्द, काट-छान, इत्तेहामात न हमारा पहले से ये शेवा रहा है और न आज है, और इंशाअल्लाह आने वाली नस्लों को, हम अपनी औलाद को और आने वाली नस्लों को हम यही दावत देते रहेंगे कि अहले हदीसों, तुम्हारा ये शेवा नहीं है कि तुम किसी की बातों में खयानतें करो, काट छांट करो, खुर्द-बुर्द करो, किसी के ऊपर झूठे इल्जामात लगाओ। बात करनी है डंके की चोट पर, दो टोक जो उन्होंने कही है वो कह दिया जाए, मानो न मानो जाने जहां इख्तियार है। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, ये बात अच्छी तरह से जहन में आप हजरात बिठा लें और इसको जमा लें कि जब से हदीस मौजूद है, और ये हदीस एक बात याद रखें, कुरान को भी शामिल है और हदीस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को भी शामिल है, दोनों को हदीस कहते हैं। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तकरीबन 7-8 मकामात पर ये बयान फरमाई है कि एक जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है सूरह मुरसलात आयत नंबर 50 के अंदर कि फबिअय्यि हदीसिन बादहु युमिनून, जरा बताओ इस हदीस के बाद, यानी जो कुरान नाज़िल हुआ है, इस कुरान के बाद अब तुम किस चीज के ऊपर ईमान लाओगे। अल्लाह रब्बुल, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारूफ हदीस है, जो खुतबा, जो उलमा अपने खुतबे मसनूना में हमेशा कहते हैं कि नबी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमेशा कहते थे, और मारूफ हदीस पाक है, फ़इन्न खैरल हदीस कलामुल्लाह, सबसे बेहतरीन हदीस, सबसे बेहतरीन बात अल्लाह का कलाम है, कुरान करीम है। तो हदीस कुरान करीम को भी कहते हैं, और हदीस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को, आपके अमल को, आपके कौल और फेल को, और सहाबा के उन अमाल को जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समाअत फरमाया या देखा और उसके ऊपर खामोशी अख्तियार की, जिसे इस्तिलाह हदीस में तकरीर कहते हैं, उसको भी हदीस कहा जाता है। तो ये हदीस की तारीफ है। तो मेरे अजीजों, तो जब से कुरान और सुन्नत मौजूद है, जब से रब की हदीस मौजूद है, नबी की हदीस मौजूद है, तब से अहलुल हदीस मौजूद हैं, और हदीसों के ऊपर अमल करने वाले मौजूद हैं। बोलो मौजूद है कि नहीं मौजूद है? हाँ, ये मौजूद है, ये हकीकत है। रहा मुसलमानों का वो तबका जो कुरान और सुन्नत से दूर इज्तिहादात, गलत किस्म के इज्तिहादात, बातिल क़ियासात और रायों के ऊपर अमल करता है, और अहले हदीसों ही के चंद अइम्मा को छांट काट कर अपनी तरफ मंसूब करके उनके उसूल और अकीदे में इख्तिलाफ करता है। ये बात जरा ध्यान से सुनी जाए और इस पॉइंट को नोट किया जाए, और आप हज़रात अपने ज़हन दिमाग में बिठाएं। मुसलमानों का एक वो तबका जो अइम्मे अहले हदीस, चंद अइम्मे अहले हदीस को काट कर अपनी निस्बत उनकी तरफ करके उनके उसूल और अकीदे में इख्तिलाफ करके, उनके उसूल और अकीदे में इख्तिलाफ करके, उनकी मुखालफत करके अलग से मजहब बना लिया है। ऐसा तबका अब जो ये कहता है कि अहले हदीस एक नया फिरका है, एक नई जमात है, उसका वजूद ना तो सहाबा के जमाने में था, ना ताबईन के जमाने में था, ना तबे ताबईन के जमाने में था। ये एक नया फिरका है, 150 साल पहले पैदा हुआ है, 200 साल पहले पैदा हुआ है। हमने कहा अपनी तारीख हमारे ऊपर क्यों चस्पा कर रहे हो, ये तो तुम्हारी तारीख रही है, और हम बतलाएं 1867 और 62 और 63 में तुम पैदा हुए हो,
20वीं सदी का दो अजीम बदतरीन फितना उम्मत के अंदर हमारे हिंदुस्तान के अंदर बढ़ रहे 1862-63 के अंदर। बहरहाल उस फितने से सब वाकिफ है। वो कहता है कि ये नया फिरका है, नई जमात है, इसका वजूद सहाबा के जमाने में नहीं था, ना ही ताबईन के जमाने में था, ना तबे ताबईन के जमाने में, ना ही अगले मुसलमानों में कोई अपने आप को अहले हदीस कहता था और ना ही कहलाता था, ना ज़माने सलफ में ये जमात मौजूद थी, बल्कि ये एक गुमराह नया मजहब लादीन ला मजहब फिरका है, ये खारिजियत जदीदा है, ये 5वां मजहब है। और हद हो गई। हमने तो ऐसे भी लोगों की तकरीरें सुनी। हिंदुस्तान के अंदर एक नजीस पलीद ने ये बात कही कि माफ करना, यही जुमले हैं उसके कैसेट के अंदर, कि माफ करना बुरा ना लगे तो एक बात कहूं कि अहले हदीस नाम से कुफ्र की बू आती। ये तासुब ने इन्हें कहां कहां पहुंचाया है। तासुब मजहबी ने, अंधी तकलीद ने, बहुत बड़े मुनाजिर हैं वो। और मेरी कैसेटें आई ही हैं, मैंने शेख अता को दे दी है, उसको सुनना। उसमें मैंने उनकी आवाज टेप की है। 5 कैसेटें लाया हूं। हरदसराइयां, छेड़खानियां, शरारतें, बिलबिलें, थपड़ाते और मजीद कड़वाहटें, फुलझड़ियां, ये आ रही हैं सीरियल में। ये मैं बना रहा हूं। इतनी कैसेटें हैं मेरे पास। ये उलमा भारत में बोलते हैं, पाकिस्तान में बोलते हैं, इखवान वो कैसे हम तक पहुंचाते हैं, मैं उसको सुनता हूं। अब उसका जवाब मांगा, मैं कहां तक एक जवाब। मैंने सोचा अच्छा प्लान, मैंने सोचा जिस तरह किताबें नक्द की जाती, अब इन कैसेटों के ऊपर नक्द होना चाहिए। तो अब उनको सुनता हूं मैं, जहां उनकी हफवात बकवास और जहां उन्होंने गालियां गलूज बके, उसको मैं रिकॉर्ड करता हूं, थोड़े से तबसरे के साथ आपकी खिदमत पेश करता हूं। फैसला आप खुद करते हो। कौन बदजुबानी करता है, कौन ज्यादती करता है, कौन गाली देता है, खुद ही देख लो, सुन लो, ताकि अब आवाज तो नहीं ना कोई बदल सकता। आवाज तो एक प्रूफ है, कैसेट तो एक प्रूफ है, तो वो आई नहीं है, आप उसे जरूर ले लेना। मालूम है। मैं आगे बढ़ता हूं। इस तरह से कहा गया कि कुफ्र की बुआ थी, औज़ बिल्लाह। मैं कहता हूं कि ऐसी बात कहने वाला यकीनन बिला शक बिला शुबह तारीख अहले हदीस से नाबलद है और नहायत ही अंधा आदमी और नहायत ही मुतासिब और फिरका परस्त आदमी है। इस तबके के दिल में अहले हदीसों के खिलाफ बुग़्ज़ और हसद भरा हुआ है और इस तबके का मकसद यह है इन तमाम सब खुराफात करने का कि वो आम मुसलमानों को इनसे मुतनफिर करके अहले हदीसों से नफरत दिलाकर कुरान और सुन्नत की हिदायतों और उनकी खुशबुओं से महरूम कर दे उम्मत मुस्लिमा को, उन्हें कुरान और हदीस तक पहुंचने न दे। यह उसका बुनियादी मकसद है। इन्हें और कहते भी हैं कि मियां तुम कुरान हदीस समझोगे, 4 दिन सऊदी अरबिया गए, बुखारी बगल में लेते घूम रहे हो, 4 दिन सऊदी अरब गए, चाय की प्यालियों पर बुखारी के नुस्खे बता रहे हो, इस तरह की बातें करके तमस्खुर और मजाक और इस्तेहजा करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं। क्यों? आप सही रास्ते पे आ गए। आप पहले हदायत तोहफे लेके जाते थे, आज बुखारी मुस्लिम लेके जा रहे हैं और उनको जलन हो रही है कि पहले खाने को मिलता था, आप तो रोटी के लिए भी तरस जाएंगे अगर इस तरह से यह तहरीक आगे बढ़ती रही और लोग कट कट करके अहले हदीस होते रहे अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर तो हमें तो कहीं ठिकाना भी नहीं मिलेगा। इसलिए इस तरह की बकवास भी मिला रहे हैं वो। इसके लिए मेरे अजीजों, इस तबके दाल्ला और गुमराह फिरके के पास मुख्तलिफ हीले और मुख्तलिफ बहाने, मुख्तलिफ हीलों और बहानों से उम्मत का शिकार करते हैं। ये मुख्तलिफ अंदाज और तरीके हैं। कभी कभी और अक्सर वो मनगढ़ंत किस्से और कहानियों का सहारा ये तबका लेता है और कहता है कि देखो, अगर कुरान और हदीस को समझोगे, डायरेक्ट समझोगे, कुरान और हदीस से मसला लोगे, तो फला जैसा हाल होगा जैसे उसका हाल होगा, जैसे एक आदमी का हाल हुआ। अब उसके ऊपर कहानी, जैसे हमारे यहाँ लतीफे चलते ना, लतीफे पहले सरदार जी लोगों के ऊपर लतीफे बनते थे, नीच तबके के लोगों के नाम ले लेकर के लतीफे बयान करते थे। ऐसे ही वो लतीफे चीस्ता बनाते हैं और उसके ऊपर अहले हदीसों का वो नाम नहीं, अहले हदीसों का वो नाम नहीं है, लेकिन ये दुश्मनी में वो नाम दे करके हमें बदनाम करने की गैर मुकल्लिद है। गैर मुकल्लिद था। वाकया क्या बयान करते हैं कि एक गैर मुकल्लिद था, वो मतलब गैर मुकल्लिद वही जो कुरान हदीस मानते हैं, वो उनके यहाँ वो गैर मुकल्लिद था। हमारे यहाँ नमाज हो रही थी, मस्जिद में जमात हो रही थी, हम इमाम साहब ने सलाम फेरा तो देखा कि वो गैर मुकल्लिद अकेले नमाज पढ़ रहा है। कहते हैं अगर कुरान और हदीस को तुम समझोगे अपने दिमाग से, अपने मर्जी से, हालांकि कोई भी माई कलाल उलमा इकराम बैठे हुए हैं और अल्लाह शाहिद है और हमारी तारीख शाहिद है कि जिस किसी ने ये दावा किया हो कि उम्मत मुहम्मदिया के लोगों, कुरान और हदीस को अपनी तबीयतों से समझो, अपने दिमाग से समझो, ना,
ہمارا یہ منہج ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو دلیل مانتے ہیں، لیکن اپنے دماغ سے نہیں، سلف صالحین نے جس طرح قرآن و حدیث کو پیش کیا ہے، جس طرح قرآن و حدیث کو سمجھا ہے، ہم اس سے ایک حرف نہ کم کرتے ہیں نہ زیادہ کرتے ہیں۔ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حدیث و قرآن سمجھایا ہے، جس طرح صحابہ نے اپنے شاگرد و تابعین کو سمجھایا ہے، جس طرح تابعین نے تبع تابعین کو سمجھایا ہے، اور جس طرح ائمہ رحمہم اللہ نے سمجھایا ہے قرآن و حدیث کو، ہم اس طرح قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارا منہج ہے اور بالکل واضح ہے، دو ٹوک ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی شخص ہمارے اوپر یہ الزام لگائے کہ اپنی منمانی قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں، اپنی طبیعتوں اپنے مزاج سے سمجھتے ہیں، تو یہ کفر ہے، ہمارے اوپر بہت بڑا بہتان ہے، اور سبحان اللہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ ہمارے اوپر افطرا ہے۔ اللہ ایسے جھوٹوں کو ہدایت نہ کرتا ہے، ہم ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہم اپنے مزاج، اپنے دماغ، اپنی طبیعتوں کو ہم نے کنٹرول کیا ہوا، ہم سلف صالحین کے فہم پر قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں۔ ہم اپنی مرضی، اپنی منمانی قرآن و سنت میں نہیں چلاتے، اور منمانی کی اگر مثالیں دینی ہو، ایک نہیں، یاروں نے ایسی ایسی منمانیاں کی ہیں علامہ والحفیظ کہ اگر میں ان کی داستان بتاؤں تو کافی ٹائم چاہیے۔ اس طرح انہوں نے قرآن و حدیث کو اپنی طبیعتوں سے سمجھایا ہے، لیکن کوئی اہل حدیث کا بچہ اپنی طبیعتوں سے قرآن و حدیث کو اپنی منمانی نہیں سمجھتا ہے، نعوذ باللہ۔ ہم اس کو کفر سمجھتے ہیں، ہم اس کو خلاف سمجھتے ہیں اسلام کے۔ اسلام ہمیں نہ اس کی دعوت دیتا ہے، ہمیں اتباع کی دعوت دیتا ہے اسلام۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ ہم نے اللہ کے بعد ایک نبی، انبیاء جو گزرے ہیں وہ، اور آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی امتی کو ہم نے معصوم نہیں سمجھا۔ کوئی امتی معصوم نہیں ہے، بولو ہے، کوئی امتی معصوم نہیں ہے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو معصوم نہیں سمجھا۔ ہماری یہ خطا اگر ہے تو جو سزا دینا چاہو دے، لیکن اگر جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ باطل ہے، وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے، وہ اسلام مسلمان نہیں ہے۔ کوئی بھی امتی میں معصوم نہیں ہے، ہر ایک خطا اور نسیان کا مرکب ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور اس کو قرآن و سنت کے اوپر پیش کیا جائے گا۔ جس کی باتیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں ہمارے سراخوں پر، جس کی باتیں قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہیں، ہم ان کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ ان کو ہدایت، ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے جو ائمہ تھے، مجتہدین تھے۔ یہ ہمارا منہج ہے اور یہ ہمارا طریقہ ہے۔ میرے عزیزوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ویسے حکایات بیان کرتے ہیں، قصے بیان کرتے ہیں، لطیفے بیان کرتے ہیں کہ دیکھو ایک غیر مخالف تھا، مسجد میں پہنچا، یہ وہی لوگ ہیں جو امام ابو حنیفہ سے حدیث نہیں پڑھتے، جو فلانے سے حدیث نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا دیکھو چور چوری کر کے کس طرح بڑوں کا نام لے کر کے اپنی چوری چھپاتا ہے نا، تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ اس جرم میں ہم ہی نہیں ملوث ہیں، فلانے بھی ملوث ہیں، تاکہ ہم بھی بری ہو جائیں، نعوذ باللہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ بات اپنے وقت پر آئے گی، کہتے ہیں کہ اس طرح سے اگر تم اپنے مرضی سے قرآن و حدیث کو سمجھو گے تو اس آدمی جیسا حال ہوگا جو غیر مقلد مسجد میں پہنچا، جماعت کھڑی ہوئی تھی، اس جماعت میں شریک نہیں ہوا بلکہ الگ سے نماز پڑھنے لگا۔ جب امام صاحب نے سلام پھیرا، تمام مصلین مسجد سے نکلنے لگے تو اس کو دیکھا کہ یہ شخص جو ہے اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس سے پوچھا کہ بھائی تم اکیلے کیوں نماز پڑھ رہے ہو، اکیلے کیوں نماز پڑھ رہے ہو، تم کو جماعت میں شریک ہونا چاہیے۔ تو اس نے کہا ہم اکیلے اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہا نماز پڑھو۔ اعوذ باللہ لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ ارے کسی اہل حدیث کے ایک عام انگوٹھا چھاپ سے بھی تم اگر پوچھو گے تو کیا قرآن کا یہ معنی بتائے گا؟ بولو، یہ قرآن کا مذاق نہیں ہے؟ ارے یہ کوئی کافر کہتا ہے، یہ کوئی یہودی کہتا ہے، یہ کوئی جو ہے غیر مسلم کہتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں یہ بڑے بڑے علماء ہیں، مفتی دارالعلوم ہیں، بڑے بڑے علامہ کی زبان ہے، واللہ بتلا رہا یہ بات امت کے اندر بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک مولوی مفتی راشد دارالعلوم دیوبند، وہ کیا کہتا ہے، بینگلور کانفرنس میں تقریب، اس کی کیسٹ میں نے رکھے ہیں، وہ آپ سننا، میں لایا ہوں، اس میں حلقہ سلامیہ تھپڑاکے اس میں ہے، اس کی آواز سننا، اور غیرت ہوگی تو قرآن و حدیث کو اپنا منہج ماننا، اپنا دستور مان لینا، توبہ کر لینا، اس کی زبان سن لینا۔ وہ کیا کہتا ہے کہ جو ایک غیر مقلد تھا وہ ہمیشہ پیشاب کرنے کے بعد میں ڈھیلا لے کر وطر پڑھتا تھا۔ کیسے؟ کہا گیا بھائی تم ہمیشہ وطر کیوں پڑھتے ہو، جب بھی پیشاب کرتے ہو ڈھیلا وطر کیوں پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا تمہیں نہیں معلوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ترمذی کی روایت ہے یا فلاں کی روایت ہے، سنو کہ اسے حدیث پیش کی اور وہ حدیث صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں، حدیث پیش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو من استجمر فاوتر، من استجمر
फलयूथिर, मन इस्तजमरा फलयूथिर, जो पेशाब करे तो ढेला ले तो फलयूथिर। तो उस हदीस का मतलब क्या है? उस हदीस का मतलब यह है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर ढेला या मट्टी इस्तेमाल कर रहा है तो